जब मंजिल करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना, जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम अपने पढ़ाई में व्यस्त रहना। सफलता के सफर में कई मुद्दे आते हैं, लेकिन आपकी मेहनत और उम्मीद अगर मजबूत है तो आप हर मुद्दे को पार कर सकते हैं। ज्ञान ही शक्ति है और जानकारी ही स्वतंत्रता है। हर परिवार में और हर समाज में शिक्षा ही आगे बढ़ने का एकमात्र आधार रास्ता है। वक्त का क्या है, उसका काम तो सिर्फ गुजरना है। बुरा हो तो सब्र करो, अच्छा हो तो शुरू कर लो। साल 2023 बीत गया और जनवरी लग गई है। इनमें भी कुछ दिन बीत ही चुके हैं। बोर्ड एग्जाम में बस 2 ही महीने बचे हैं और अगर अच्छे से देखें तो 2 महीने भी नहीं हैं। देखो, मैं ये तुमसे बिल्कुल नहीं कह सकता कि अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है या बहुत ही कम समय है। मैं ये भी कहूँगा कि पर्याप्त समय, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो साल भर कुछ नहीं पढ़ते और 1-2 महीने में ही सब पढ़ के एग्जाम देते हैं और उनके अच्छे रैंक भी आते हैं। वहीं मैंने ऐसे भी बहुत लोग देखे हैं जो पूरी साल पढ़ाई करते हैं खूब मन लगा के, फिर भी वो फेल ही हो जाते हैं। देखो, ये तो एक अलग की कॉन्सेप्ट हो गई जो कि एक हैबिट की तरह होती है, लेकिन कल को अपनी अच्छी भविष्य बनाने के लिए इन सब आदतों का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मेरा इन सब बातों को कहने का सिर्फ एक ही मकसद है कि अगर वाकई तुमको लाइफ में पढ़ के कुछ करना है तो ऐसे पढ़कर काम नहीं चलने वाला। एक बात अच्छे से समझ लो, दिन बहुत कम है पढ़ने वालों के लिए जिन्हें आगे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना, और जिनको सिर्फ ये एग्जाम क्लियर करनी है तो 2 महीने हैं और 3 से 4 सब्जेक्ट। अगर तुम ठान लो तो काफी है इन 2 महीनों में इनको पढ़ के खत्म करना। बस तुम्हारी स्किल पावरफुल होनी चाहिए। एक समझदार व्यक्ति के लिए समय से ज्यादा समझदारी मायने रखती है, उसको सफल बनानी है, वरना एक हार्ड वर्क तो मजदूर भी करता। मैं पढ़ने के लिए ये नहीं कहता लोगों की तरह कि आप सब सोना छोड़ दो, खाना छोड़ दो, घूमना छोड़ दो या वो सारी एक्टिविटी जिससे आपको खुशी मिलती है। देखो, मैं एक बात आपसे पहले एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ, जो कि हर किसी को ये बात पता होती है। जिसको अपने लाइफ में कुछ करना है उसे किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं हो सकती। ये बात मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये बात सत्य नहीं है कि जब तक कोई इंसान अपनी अंतरात्मा से इस करने को नहीं ठानेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं। चाहे 5 बजे उठने से 12-12 घंटा पढ़ने से, अरे पढ़ने की छोड़ो, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो 12 घंटे तो क्या, आपको 12 मिनट भी पहाड़ लगेगी। इसलिए सबसे पहले खुद से पूछो, क्या तुम्हें वाकई में कुछ बड़ा करना है, पढ़ना है, तभी तुम उसमें अपना टाइम वेस्ट करो, वरना ये 90-95% लाने से कुछ होने वाला नहीं है। ये बात भी मन में ठान लेना, और बाकी तो तुम्हें पता ही होगा। ये वीडियो बनाने का मेरा ये पर्पस नहीं था आपकी गोल्स को टारगेट करना, बल्कि मेरा मकसद डिसाइड करने का था कि वाकई आप करना क्या चाहते हो अपने लाइफ में। और यदि आपको पढ़ के ही कुछ करना है तो ये बात सच है कि आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और इस पढ़ाई को हासिल करना है तो इसको अपनी आदत बनाओ। और ये काम कभी भूल के भी मत करना। टाइम टेबल तुम्हारे कामों के लिए होना चाहिए, ना कि तुम्हारे पढ़ने का, जैसे खाने पीने, सोने, खेलने कूदने और सारी चीजों के। तुम टाइम टेबल बनाओ, ना कि अपने पढ़ाई की, क्योंकि शिक्षा तो अब तुम्हारा जीवन हो चुका है, तो इसको अब अपनी आदत बनाओ, यही तुम्हारा भविष्य है। एक बात और, इस बोर्ड एग्जाम को लेकर अपने सर पे हावी ना होने दो, वरना जो पाने वाले हो वो भी कहीं हाथ से निकलना चाहे। इसीलिए धीरज रखो और जिस तरह टाइम वेस्ट किए हो उसी तरह थोड़ा ज्यादा समय दो अपने पढ़ाई में, और जितना हो सके अपने सब्जेक्ट को खत्म करो। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि 1.5 महीने बचे हैं तो आप सुबह ही जग जाओ, खूब पढ़ो, टाइम टेबल बना लो, ऐसा सब, क्योंकि इन सब से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपके पास स्मार्ट वर्क और एक अच्छी स्किल है तो आपके लिए इतना टाइम भी काफी है एग्जाम को पास करने के लिए। कहते हैं सिर्फ पढ़ाई ही आपको सफल नहीं बना सकती, लगन, मेहनत और सही दिशा से चलने की क्षमता भी जरूरी है। उम्मीद करता हूँ कुछ मिनट की इस वीडियो से आपको